हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास करेंगे अपनी सीडीपी की, जो कि रहने वाली है दिसंबर 2024 के लिए। अगर आपकी सीडीपी अच्छी हो जाएगी तो आपके जो हर सब्जेक्ट में पेडागोजी क्वेश्चंस आते हैं, पेडागोजी की आपके टोटल 90 नंबर की आती है, आपको पता ही होगा। उन 90 नंबर में से अगर आपकी सीडीपी अच्छी है तो आपको 70-75 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और सीडीपी अच्छी करने के लिए आपको शुरू से तैयारी करनी पड़ती है, यानी कि जो नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से लेकर के हार्ड क्वेश्चन तक की तैयारी करनी पड़ेगी, तब आपकी सीडीपी अच्छी हो पाएगी। अभी हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन कल कर चुके हैं। उसके आगे के 25 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग कॉपी पेन लीजिए और 26 से लेकर के 50 तक के नंबर लिख लीजिए और आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन 25 में से आपके सही निकले आज की इस क्लास से। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करिए अपने साथी मित्रों के साथ में और वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आपकी सीडीपी की क्लास रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। 25 क्वेश्चन कल की क्लास में हम लोग कर चुके हैं। लिखा है मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। आपको बताना है इनमें से वह कौन सी विधि है जिसने मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाया था। क्या वो अंतर्दर्शन है, बहिर्दर्शन है, या फिर प्रयोगात्मक है, या फिर जीवन इतिहास है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का उम्मीद है आप लोग आंसर कर चुके होंगे। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली जो विधि है वह है प्रयोगात्मक विधि। 10 से 12 मिनट की क्लास रहने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास में लगातार बने रहिएगा और बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाए आज की इस क्लास से। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं, आपको बताना है इनमें से संज्ञानवादी पद्धति के कौन जनक हैं। क्या वाटसन है, जीन प्याजे व ब्रूनर हैं, कोहलर व कोफ्का हैं, या फिर कोई भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का उम्मीद है आप लोग आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा जीन प्याजे और ब्रूनर। क्या हो जाएगा? जीन प्याजे और ब्रूनर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही था। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 से बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया। आपको बताना है इनमें से बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया है। क्या जेबी वाटसन है, वुंट है, स्टाउट है, या फिर स्किनर है। सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम में आपके क्वेश्चन ये बनते हैं। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया। इसका जो प्रतिपादन किया था जेबी वाटसन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। अगला क्वेश्चन है साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। यह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण है, या फिर ऋणात्मक स्थानांतरण, या फिर धनात्मक स्थानांतरण है। तो सभी लोग बताइए एक बार। जो आदमी साइकिल चलाने वाला है वो स्कूटर चलाना सीख रहा है, यानी कुछ ना कुछ जुड़ रहा है और एक चीज़ को सीखने के बाद दूसरी चीज़ को सीख रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं धनात्मक स्थानांतरण, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोगों ने कर भी लिया होगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और यही क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो आगे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 है थार्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है। सभी लोग आंसर करेंगे। थार्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है। तत्परता को है, अभ्यास को, काम प्रवृत्ति को है, या फिर प्रभाव को है। हर भाई हर बहन एक बार क्लास को शेयर करेगा अपने सभी साथी मित्र के पास में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये क्लास शेयर करनी है। जितने ज़्यादा लोग आएंगे वीडियो में उतनी ही अच्छी वीडियो आपको मिलेगी दिन प्रतिदिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। थार्नडाइक ने अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता दी थी अभ्यास को। किसको दी थी? अभ्यास को। अगला क्वेश्चन है सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया। क्या वो जीवन वृत्त विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, प्रश्नावली विधि है, या फिर मनोविश्लेषणात्मक विधि है। तो फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 31 का सभी लोग। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका प्रयोगात्मक विधि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है, प्रयोगात्मक विधि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आदत होती है। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए सभी को बताना है निम्नलिखित में से आदत होती है। आदत इनमें से कौन सी क्रिया आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका है,
पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति जो होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, आदत कह देते हैं। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने, TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है। आपको बताना है कि जो ये TAT व्यक्तित्व परीक्षण की विधि है या किसी विधि का प्रकार या फिर कौन सी विधि का प्रकार है। फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। क्या व्यक्तिनिष्ठ विधि है या अप्रक्षेपी विधि है या फिर अर्ध प्रक्षेपी विधि है या फिर प्रक्षेपी विधि है। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। TAT व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपी विधि है। कौन सी है, प्रक्षेपी विधि इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने, आप लोगों को इसका आंसर करना है। इसका आंसर हम नहीं देंगे। बताइए शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र है। फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का इनमें से कौन सा क्षेत्र है। क्या आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में है या फिर मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में है, चेतना का असीमित परिस्थितियों में है या फिर मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में है। आप लोग आंसर कर चुके होंगे। इसका जो ही आंसर है वह है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोगों ने आंसर कर लिया था तो अच्छी बात है, नहीं कर पाया था तो फिर अभी आप बहुत पीछे चल रहे हैं CDP में। क्वेश्चन नंबर 35 का सभी लोग आंसर करेंगे। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। मानसिक विकलांग राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है आपको ये बताना है। फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ या फिर कानपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है आपका हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होता है। क्रोध जो है वह संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका हो जाएगा किशोरावस्था। क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान को कहा जाता है बाल विकास, बाल विवृद्धि, मनोविज्ञान या फिर कोई भी नहीं। इससे आसान क्वेश्चन कोई भी नहीं है। इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, बाल मनोविज्ञान को कहा जाता है बाल विकास। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, अरस्तू को या फिर किसी को भी नहीं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाएगा आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। अगला क्वेश्चन है, छात्र में वृद्धि होती है। जो छात्र होता है उसमें वृद्धि होती है पर्यावरण से, मस्तिष्क से, तंत्रिका तंत्र से या फिर वंशानुक्रम से। किसी बच्चे के माँ बाप छोटे हैं तो बच्चा भी अधिकतर छोटा ही होता है। अगर किसी बच्चे के माँ बाप बड़े हैं तो बच्चा भी बड़ा होता है। कहने का मतलब है कि छात्र में वृद्धि निर्भर करती है वंशानुक्रम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, अरस्तू को या फिर किसी को भी नहीं। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है विलियम जेम्स को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर या फिर विशेष स्थिति पर या फिर लुप्त स्थिति पर। तो आप लोगों को बताना है अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण स्थिति पर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है सबका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। लिखा है शिशु का विकास प्रारंभ होता है जन्म के पश्चात, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर गर्भकाल में। अभी तक हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया है कि बालक का विकास गर्भ में ही प्रारंभ हो जाता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भकाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। आपको बताना है कि स्टैनले हॉल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको आंसर करना है। फटाफट सभी लोग आंसर करिए। बहुत ही छोटी क्लास रहती है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो सभी के पास में शेयर करके जाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और पूरी की पूरी क्लास देखना। बताना 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं। तो निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है
वह सिद्धांत है आपका पुनरावृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया, वाटसन के द्वारा, एबिंगहास के द्वारा, एंजेल के द्वारा या फिर हुइम द्वारा। फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाटसन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वाटसन के द्वारा मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है वह है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर वृद्धावस्था। क्वेश्चन नंबर 45 का सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है वह अवस्था आपकी होती है किशोरावस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक से लेकर के हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे सीरीज में। लगातार आप लोगों को यहाँ पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। SST की भी क्लास यहाँ पर चल रही है आपकी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संरचनावाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है संरचनावाद। क्वेश्चन नंबर 47 लिखा है स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं होता है। उम्मीद है उत्तर आप लोगों का आ चुका होगा। बहुत ही प्रभावशाली होता है। जब हम किसी कार्य को खुद के द्वारा प्रेरित होकर करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से कर देते हैं हम उस कार्य को हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। दी एनीमा रचना किसकी? आपको बताना है दी एनीमा रचना किसकी है। अरस्तू की है, सुकरात की है, स्किनर की या फिर वुडवर्थ की है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डी एनीमा रचना किसकी थी? ये अरस्तू की थी। किसकी? अरस्तू की। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है पेस्टालॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? आपको बताना है कि पेस्टालॉजी में 3H के संप्रत्यय में H का अर्थ क्या होता है। हेड होता है, हार्ट होता है, हैंड होता है या फिर ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पेस्टालॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का अर्थ होता है हैंड, हार्ट और हेड, यानी ये सभी होते हैं। तो उपरोक्त डी आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। अंतिम क्वेश्चन है वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? उत्तेजना, कपट और प्रसन्नता, भय, क्रोध और स्नेह या फिर इनमें से किसी की भी नहीं। तो वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से जिन संवेगों की बात की थी वो हैं भय, क्रोध और स्नेह। कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्लास हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं दिसंबर के लिए, जो आपका सीट होने वाला है। और सभी के पास में आपको शेयर भी करना, सभी के पास में शेयर करके अपने सभी साथी मित्रों को भी यहाँ पर जोड़ देना है। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, बाय बाय।